कहते हैं रॉयल्टी की एक कीमत होती है और रॉयल फीस्ट की भी, और इसकी कीमत जो चुका पाता है वही शाही कहलाता है। अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर आपको शाही जायका चखाया जाए तो बात बन जाए, तो शुरू किया जाए। आज आपको राजस्थान लेकर चलते हैं और एक इंटरनेशनल डिश जो अब भारतीय हो चुकी है उसके बारे में बताते हैं। नाम है कबूली। रेडियो सिटी पर फोक कथा। खम्मा गणिसा, मैं हूँ आपके साथ पायल और लेकर आ गई हूँ फोक कथा की फूड सीरीज का एक और शानदार लजीज एपिसोड। डू यू नो कौन सी डिश है वो जिसे अफगानिस्तान की नेशनल डिश कंसिडर किया जाता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ ना, काबुली पुलाव। यस, यही वो डिश है फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान जो भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में आने के बाद हो गई कबूली। बट क्यों और कैसे, हाउ एंड व्हाई, लेट मी टेल यू विस्तार से भाई। बात बहुत पुरानी है। एग्जैक्टली कितनी पुरानी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली काबुली पुलाव जो ओरिजिनली काबुल से है, एक मीट वाली डिश है जिसमें स्पेशली लैम्ब मीट यूज होता है, 4 मसाले, कैरेट्स, नट्स एंड ऑल। सो ये ऑफिशियल नेशनल डिश नहीं है वहाँ की, बट रॉयल क्यूजीन में उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। अफगानिस्तान ऐसी जगह है जहाँ के क्लाइमेट की वजह से वहाँ गाजर और नट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और राइस अमीर लोगों के मील का हिस्सा होते थे। अलग अलग रॉयल ओकेजन्स पर चावल के बड़े व्यंजन बनते थे। Dawn.com के एक लेखक के अनुसार सेंट्रल एशिया से आए बादशाह बाबर ने अफगानी खाने में नट्स, मेलन्स एंड गाजर की कमी की शिकायत करी थी। मुझे लगता है यही रीजन रहा होगा इस डिश के बनने का, यानी ये डिश बादशाह बाबर की शिकायत का नतीजा है। बहरहाल मुद्दे से नहीं भटकते हैं। ट्रेडिशनली मीट बेस्ड वर्जन को वेजिटेरियन कम्युनिटी की नीड्स और लाइकिंग के हिसाब से वेज वर्जन में भी ऐड किया गया। भारत में जोधपुर सिटी में ये डिश काफी ज्यादा पॉपुलर है। मेनी इयर्स बैक जब मैं जोधपुर में थी तब से मैं इस डिश से परिचित हूँ और इसके स्वाद की कायल हूँ। बासमती खुशबूदार चावल, कलरफुल पुलाव विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मसाले एंड वेजिटेबल्स। जब मुगल्स राजस्थान आए तो उन्होंने अपने खाने के तरीकों का प्रभाव यहाँ के खाने पर भी डाला। असल में कबूली एक रॉयल मुगलई राजस्थानी कॉम्बिनेशन डिश है। नाम की बात करूँ तो असलियत में इसका नाम काबिली था। जो शेफ इसे परफेक्टली बनाने के काबिल होगा वही इसे बना पाएगा। तो काबिल से काबिली हुआ और काबुल से डिश है तो काबुली। लेकिन क्योंकि जोधपुर ने इस क्यूजीन को अपनाया, कबूल किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कबूली, जोधपुरी कबूली पुलाव। अब नाम से आगे बढ़ते हैं। वेजिटेरियन कबूली पुलाव लेयर्ड राइस, मसाले और स्वीटनेस का मिक्सचर है। क्रंची नट्स, चावल और वेजिटेबल्स का टॉप मिक्स। इसमें पकी दम बिरयानी कुकिंग स्टाइल को फॉलो किया जाता है, जहां चावल और सब्जियों को अलग अलग पकाया जाता है और फिर एक भारी तले वाले बर्तन या हांडी में बिछाया जाता है और 30-40 मिनट दम स्टाइल में पकाया जाता है। इफ यू आर थिंकिंग कि वेज बिरयानी की तरह ही तो है ये, तो लेट मी टेल यू कि कबूली का स्वाद वेजिटेबल बिरयानी से बहुत अलग होता है क्योंकि सब्जियां और नट्स डीप फ्राइड होते हैं। इसके अलावा कई लोग अनार और अंगूर जैसे ताजे फल भी इसमें ऐड कर देते हैं। इस पुलाव में ऊपर से फ्राइड ब्रेड के टुकड़े यानी ब्रेड क्रम्स भी डाले जाते हैं जो पूरे पुलाव को एक अलग ही टेस्ट देते हैं। जोधपुरी कबूली पुलाव बनाने के लिए कई स्टेप्स से गुजरना होता है। काफी टाइम टेकिंग भी है और इंग्रेडिएंट्स भी काफी हेवी होते हैं, आपकी जेब पर भी, यानी महंगे बहुत हैं। पेट के लिए भी ये काफी हेवी होती है बिकॉज ऑफ सारी रॉयलनेस। तो इसे ओकेजनली ही बनाया जाता है, शादी ब्याह, त्योहारों, गेट टुगेदर और हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी पाक कला को शो ऑफ करने के लिए भी। एनीवेज, इट इज वर्थ द टाइम एंड एफर्ट जो ये डिश बनाने में लगता है। कलरफुल, रिच, अनयूजुअल, रॉयल, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इस एग्जॉटिक चावल के पकवान को डिस्क्राइब करते हैं। दही की ग्रेवी वाली सब्जियां और कुछ घंटों की स्लो कुकिंग इसे बहुत बढ़िया दम फ्लेवर देती हैं। ये सर्दियों में खाई जाने वाली डिश है जब ज्यादातर सब्जियां अवेलेबल होती है, स्पेशली लंच में, क्योंकि हेवी बहुत है ना। ये 1 पॉट मील काइंड ऑफ डिश है। इसके साथ किसी और सब्जी या रोटी की नीड नहीं होती है। हाँ, अगर आप रोटी खाए बगैर नहीं रह सकते हैं तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
अब जब इतना गुणगान हो गया है कबूली का, तो इसे बनाते कैसे हैं ये भी जान लेते हैं। पहले ही बता दूं कि इट्स अ लॉन्ग प्रेप एंड कुकिंग एंड अगर आप सुन रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इस रेसिपी के विभिन्न चरण हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। पूरी रेसिपी बनाने का समय लगभग 2 घंटे मान के चलो आप। सर्विंग सजेशंस, ये जो डिश है यानी कबूली पुलाव, ये मिंट रायते या अनियन टोमेटो रायते के साथ बहुत बढ़िया लगती है। वैसे जोधपुर में लोगों को फ्रूट मलाई इस डिश के साथ खाना बहुत पसंद है, क्यों ये मुझे भी नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं ये रॉयल डिश जिसका नाम है जोधपुरी कबूली पुलाव। अगर आपके घर पे पार्टी होने वाली है, काफी सारे लोग आने वाले हैं, 10 से 12 लोग, तो उनके लिए मैं आपको कितना सामान लगेगा वो बता देती हूँ। तो आपको प्रेप में 30 मिनट लगेंगे, कुकिंग टाइम 1 घंटे है, और अगर आप सिमर कुकिंग करते हैं तो 2 घंटे लगेंगे। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले 4.5 कप बासमती लंबे वाले राइस, 2.5 कप कटी हुई फूल गोभी, 3/4 कप फ्रेश मटर या फ्रोजन मटर, 5 स्लाइसेस ब्रेड के कटे हुए क्यूब्स में, 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए स्लाइस्ड, 4 कप मीडियम साइज के आलू कटे हुए, आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं, 1 बड़ा प्याज अनियन रिंग्स वाली शेप में कटा हुआ, 1 कप श्रेडेड कैरेट यानी कि गाजर, सैफरन के धागे 7-8, इसके अलावा 5 कप आपको दही चाहिए, थिक दही, 4 कप ऑयल फ्राई करने के लिए, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप किशमिश, 1.5 टेबलस्पून अदरक लंबी लंबी स्लाइसेस में कटा हुआ, और नमक स्वाद के अनुसार। अब बनाते कैसे हैं। सबसे पहले व्हाइट चावल और येलो चावल को हम बना के रख लेंगे। तो एक खुले पैन में, जैसे आप घर में चावल बनाते हैं, 2.5 कप चावल को धो के अच्छी तरह से 10 कप पानी में उबाल दे के उसमें नमक डाल के जब उबाल आ जाए तो आप उसमें व्हाइट राइस डाल दीजिए। 7-8 मिनट तक पकाने के बाद जब 80% चावल कुक हो जाए उसको गैस से उतार लीजिए, पानी अलग कर दीजिए, छान लीजिए, और फिर इसमें ऊपर से लेमन की 3-4 ड्रॉप या 5-6 ड्रॉप डाल दीजिए और इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। येलो चावल कैसे बनाने हैं आपको, जो 2 कप चावल आपके पास बचे हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से धो लीजिए। 8 से 10 कप उबलते हुए पानी में इन चावलों को डाल दीजिए। 2 धागे सैफरन यानी कि केसर के डालिए ताकि कलर येलो हो जाए, और जब ये 8-9 मिनट तक 80% या 85% कुक हो जाए तो इसको गैस से उतार लीजिए, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए, और इसके ऊपर भी आप 3-4 बूंद लेमन ड्रॉप के डाल दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो दोनों तरह के चावल तैयार हैं। अब वेजिटेबल्स फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई या पैन में आप तेल डालिए, उसको गर्म कीजिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो पोटैटोज यानी कि आलू, फूल गोभी, इनको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। इन्हें डीप फ्राई करके अलग निकाल दीजिए। उसके बाद अनियन रिंग्स को आप फ्राई कीजिए, कैरेट्स को, पीस को, टमाटोज को, और इनको अलग अलग डीप फ्राई करके निकाल लीजिए। इसके बाद आपको ब्रेड के जो टुकड़े हैं उनको भी डीप फ्राई करना है और अलग निकाल के रख देना है। सो सारी वेजिटेबल्स आपके पास अलग अलग फ्राइड इकट्ठा हो गई हैं। अब हम इन सारी वेजिटेबल्स की ग्रेवी बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला है, इन सब को थिक दही में मिक्स करके अच्छी तरीके से विस्क करना है। उसके बाद एक पैन में आप 3/4 कप ऑयल को गरम कीजिए और इसमें काजू, किशमिश, बादाम को शैलो फ्राई कीजिए और एक साइड निकाल के रख लीजिए। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है इसमें आप 2 चुटकी हींग डालिए और फिर योगर्ट का जो मिक्स है जिसमें सारे स्पाइसेस आपने मिलाए थे उसको मीडियम फ्लेम पे आप डाल के और हल्का हल्का चलाते रहिए। जब दही अलग से ऑयल छोड़ने लग जाए तो फ्राइड वेजिटेबल्स इसमें डाल दीजिए, प्लस जो आपने पतला काटा हुआ अदरक रखा है वो भी इसमें डाल दीजिए और थोड़े से अनियन रिंग्स डाल दीजिए, 5-6 टमेटोज की जो स्लाइसेस हैं वो डाल दीजिए, आधा कप जो आपने कैरेट फ्राई की थी वो भी डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। 10 से 15 तक आपको बिल्कुल सिम गैस पे इस ग्रेवी को पकाना है और फिर लास्ट में थोड़े से ब्रेड क्यूब्स भी इसमें मिक्स कर देने हैं। अब आता है मेन पार्ट, आपको कबूली पुलाव की लेयरिंग करनी है।
तो आप या तो एक बड़ी हांडी ले लीजिए या फिर एल्यूमिनियम का एक पैन बड़ा सा ले लीजिए जिसकी तली जो है वो हैवी हो। सबसे पहले वाइट राइस की एक लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर वेजिटेबल ग्रेवी की एक लेयर बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर वाइट राइस, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल ग्रेवी, और फिर जो आपने अनियन रिंग्स है ना जो बचे हुए हैं वो थोड़े से आप उसके ऊपर लेयर डाल दीजिए। फिर येलो राइस डालिए। फिर इसकी जो गार्निशिंग है येलो राइस की वो आप कैरेट्स, कैश्यूज, आलमंड्स एंड किशमिश से कीजिए। फिर इस पूरे मिक्सचर के बीच में एक छोटा सा होल बनाइए और अलग से जो केसर के स्ट्रैंड्स आपके पास थे उससे पानी में भिगो के जो आपने एक छोटा सा मिक्सचर तैयार किया है उसको इस होल के बीच में डाल दीजिए। अब इस पैन को कवर कर दीजिए एल्यूमिनियम फॉइल से, या फिर अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो उसको भी आप एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए। इसको वार्मिंग ड्रॉर में आप रख सकते हैं और जिस तरह से भी आप दम करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अगर वार्मिंग ड्रॉर में रख रहे हैं तो 2-3 घंटे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखिए आप 2 घंटे के लिए, या फिर आप अपना इंडियन कुकिंग स्टाइल कर सकते हैं। आप तवे के ऊपर भी इस पैन को रख सकते हैं बंद करके, बहुत ही स्लो कुकिंग हो जाएगी उसकी। और यकीन मानिए ये जो स्लो कुकिंग होगी ना इससे आपकी ग्रेवी, चावल, नट्स, इनका जो अरोमा अंदर फैलेगा ओह बहुत ही कमाल लगेगा। सिंपल योगर्ट रायता, योगर्ट कढ़ी इसके साथ खाने में बहुत कमाल के लगते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और आपका जोधपुरी वेजिटेबल कबूली पुलाव रेडी हो चुका है। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। अगर आप इसका जैन वर्जन बना रहे हैं तो आप अनियन और पोटैटोज, कैरेट्स को अलग निकाल सकते हैं, आपको अदरक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पोटैटोज को आप रिप्लेस कर सकते हैं कच्चे केले के साथ और उसको फ्राई कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। मटर अगर नहीं खा रहे हैं आप तो मटर को भी आप एक साइड निकाल दीजिए। अच्छा, मटर को आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा उसमें उबाल भी दे सकते हैं और उबाल के आप मटर का यूज़ कर सकते हैं। एक और टिप देती हूँ, अगर आप एकदम नमक मसाला प्रॉपर रखना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट कर लीजिए ग्रेवी को कि वो कैसी बनी है। अच्छा, जब आप चावल बनाते हो तो आपको पता चल जाता है, हम सबका एक अंदाज़ा होता है ना कि हाँ भाई अब चावल गल गया होगा या अब बिरयानी हो गई होगी। तो कई बार जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी ध्यान देना होता है कि हाँ मुझे लग रहा है हो गया होगा तो हो गया होगा। बहुत नपा तुला हिसाब बहुत सारे लोगों के साथ कुकिंग में काम नहीं करता है। वैसे कुछ लोग इसमें फ्रूट्स भी डालते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको अनार, तो ड्राई फ्रूट वाली लेयर के साथ आप कुछ अनार के दाने भी डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं। इससे जो कबूली का फ्लेवर है वो कुछ और ही हो जाएगा। आपको अभी सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए जब आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है एग्जैक्ट ऐसी ही रेसिपी जब मैं जोधपुर रहती थी तो मेरी जो लैंडलॉर्ड आंटी थी वो बनाती थी, और जब से मैंने वो कबूली पुलाव खाया था तब से बस मैं उनसे हमेशा फरमाइश यही करती थी कि आंटी प्लीज कुछ मत बनाओ, बस कबूली बना के मुझे खिला दो। तो मुझे काफ़ी साल हो गए हैं जोधपुर गए। आपको जोधपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में कबूली पुलाव बनाइएगा, लेकिन सर्दियों में ट्राई करिएगा जब बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं और स्पेशली लंच में, क्योंकि बहुत हैवी होती है आपके पेट के लिए, तो रात को आप इसको पचा नहीं पाएंगे अगर आपका पाचन तंत्र बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो कैसी लगी जोधपुरी कबूली पुलाव की रेसिपी और कैसी लगी इसकी कहानी आपको बताने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं @भाईसापायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी। मुझे बताइएगा जरूर कोई और डिश जो आपके यहाँ की स्पेशलिटी हो उसके बारे में भी बता सकते हैं, उसके बारे में एक पॉडकास्ट बना के हम आपके लिए लेकर आएंगे। सुनते रहो फोक कथा की ये फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।